हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिपल आई एम न्यूज़। इस लास्ट वीक में जो भी न्यूज़ आई है मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लेटेस्ट न्यूज़ हम हमेशा आपको देते रहते हैं। ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है हम पूरी कंपाइल करते हैं कस्टम डिपार्टमेंट, DGFT, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो दूसरी प्रेस की जो न्यूज़ आती है फ्रॉम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, और स्टेटिक्स जो होती है, इस ट्रेड स्टेटिक्स जो है हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, हम आपको देते रहते हैं। यहाँ पर दो डिफरेंस बातें करूँगा मैं आपको कि नोटिफिकेशंस हैं वो लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है, और जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ही रहती है, तो वो इन बातों का ध्यान रखें। तो इतनी सारी न्यूज़ आज मैं आपके सामने ले आया हूँ। तो आपको पहले कस्टम से मैं शुरू करूँगा कि कस्टम डिपार्टमेंट ने बताया हुआ है कि ऑटोमेटेड क्लियरेंस सिस्टम चालू किया गया है, जहाँ पर भी EDI पोर्ट्स हैं। EDI पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। तो ये जो भी पोर्ट ऑलरेडी रजिस्टर, जहाँ पर कंप्यूटराइज्ड हो चुके हैं, वहाँ पर ऑटोमेटेड क्लियरेंस फैसिलिटी शुरू की गई है। और बाकी जो EDI पोर्ट्स नहीं है, जहाँ पर हमारा एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश जो बॉर्डर हैं, उनका कस्टम क्लियरेंस बॉर्डर पे ही होता है। तो अभी तक वो जो पोर्ट्स हैं वो अभी तक EDI पोर्ट्स नहीं हुए हैं। तो जो EDI पोर्ट्स हुए हैं उसका ऑटोमेटेड क्लियरेंस के अंदर बताया गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटेड क्लियरेंस ऑन ऑल India basis is registered. It has now been decided to extend the facility of automated clearance of bill of entry to all customs formalities where the custom EDI system is operational with effect from 5th of March 2020। तो 5th of March 2020 से ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम चालू हो गया। और जो पर्टिकुलर सर्कुलर नंबर है इसका कस्टम डिपार्टमेंट का, वो मैंने आप लोगों को नीचे लिंक दी हुई है, वो आप खोल के इसको पढ़ सकते हैं। चाइना से जो साइट्रस प्रोडक्ट्स जो थे वो पहले इंपोर्ट हो रहे थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो अभी इंपोर्ट वहाँ से नहीं हो पा रहा है। तो जॉर्जिया करके जो कंट्री है उसने ऑफ़र दिए कि साइट्रस के रिलेटेड और साइट्रस का जो भी आपको प्रोडक्ट अगर चाहिए तो वो आप जॉर्जिया से मंगा सकते हैं। जॉर्जिया इज़ अ नेम ऑफ कंट्री इन यूरोप। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको दिए हुए हैं नीचे। तो आप अगर साइट्रस से इंपोर्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अभी चाइना से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको कांटेक्ट करके वहाँ से ये इंपोर्ट कीजिए। ओनियन एक्सपोर्ट जो कर रहे थे उसके लिए एक अच्छा न्यूज़ आया हुआ है कि DGFT ने एक सर्कुलर बाहर निकाला है, नोटिफिकेशन नंबर 49। तो उसके अंतर्गत 15 मार्च से आप अब इससे ये पर्टिकुलर जो ओनियन है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। थोड़ी डिटेल में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान देना कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसमें जो पहले कैप लगाई गई थी, जो प्रोहिबिशन में दिया गया था, उसको अभी फ्री किया गया हुआ है। अभी आपको किसी भी प्रकार की LC की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इसके अंदर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी, वो जो क्लॉज था पहले, वो भी हटाया गया है। तो थोड़ी जानकारी और भी प्राप्त कर लीजिए कि प्रोहिबिशन जो फ्री किया गया हुआ है वो HS कोड है 0703111010, और जो पर्टिकुलर दूसरा HS कोड है 071220000 ओनियन into bracket all varieties of export Bangalore rose onion and Krishnagam onion excluding cut slice and broken in powder form। और दूसरा बताया हुआ है उन लोगों ने कि बेंगलोर राइस जो था पर्टिकुलर एक्सक्लूडिंग, ये जो इस पर्टिकुलर सर्कुलर को आप देखते हुए बाद में ही एक्सपोर्ट करना। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 49। हम लोगों ने एक ओनियन के एक्सपोर्ट के बारे में और भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी हम लोग आपको नीचे लिंक दे रहे हैं कि जब हमारे यहाँ पर 6 महीने तक हमारे पास ओनियन नहीं था, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट को प्रोहिबिशन लगाया गया था। तो जब हम बाहर से लोगों से, दूसरी कंट्रियों से जब इंपोर्ट कर रहे थे, तो वो किसी भी प्रकार का हम लोगों को कोई क्रेडिट पीरियड नहीं देती थी, ओपन मार्केट में नहीं देती थी। वो लोग हमसे एडवांस पेमेंट में ही हमको माल सप्लाई कर रहे थे। और वो जो पर्टिकुलर उन लोगों का जो प्रोडक्ट था, तो हम लोग अभी जब भी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आपसे भी गुजारिश ये की गई है कि आप एडवांस पेमेंट में ही अभी एक्सपोर्ट कीजिए, और किसी भी प्रकार का किसी को कंसेशन देके मार्केट को ख़राब नहीं करना। तो मैं आप लोगों से सब गुजारिश करता हूं कि हमारा जो ओनियन के ऊपर एक जो वीडियो अब एक अपलोड हुआ है 4 दिन पहले, आप उसको ज़रूर देखें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा।
डीजीएफटी का एक दूसरा भी सर्कुलर आया हुआ है, उसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 50, और उसके अंतर्गत कुछ आइटमों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। तो आप ध्यान से सुने कि सम प्रोडक्ट्स अंडर द चैप्टर नंबर 29 जो ऑर्गेनिक केमिकल्स थे। दूसरा चैप्टर था चैप्टर नंबर 30 जो फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं उनको रेस्ट्रिक्टेड भी लाया गया हुआ है। तो आपको एक नीचे लिंक दी हुई है, आप खोल के पढ़ें। और थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे कर रहा हूँ। एक्सपोर्ट ऑफ द एपीआई हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे जो इंग्रेडिएंट्स हम लोगों को दवाइयों बनाने में काम आती हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एंड द फॉर्मेशन मेड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन एचएस कोड मेंशन्ड against each hereby restricted with immediate effect। और जो दूसरा है फार्मा का जो आइटम्स है उसके अंदर है कुछ दवाइयाँ हैं, पैरासीटामोल है और दूसरी 4-5 विटामिन B6, 1, 12। तो उनकी मैंने लिस्ट आपको दी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप फार्मा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन नंबर 50 पढ़ के बाद भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारी आइटमों के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। डीजीएफटी का एक नोटिस आया हुआ है, नोटिस नंबर 52, जिसके अंतर्गत जब हम लोग चाइना से माल इंपोर्ट करते थे तो अगर बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल की जाती थी तो उसके ऊपर पेनल्टी थी। लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए कि चाइना से डॉक्यूमेंट लेट आए हुए हैं और इस वजह से एक वन टाइम का आप लोगों को, अगर आप लोगों ने बिल ऑफ एंट्री लेट फाइल किए तो इस बार उन लोगों ने लेट फी को कैंसिल किया हुआ है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी आप लेट फी ना भरें। डीजीएफटी ने एक ट्रेड नोटिस निकाला हुआ है 54 नंबर। उसके अंतर्गत उन लोगों ने बताया है कि उड़द का जो इंपोर्ट करने के लिए डीजीएफटी ने जो पहले ट्रेड नोटिस निकाला था उसके अंदर उन लोगों ने एक डेट फिक्स की थी 31 मार्च 2020 तक। लेकिन अभी तक वो उड़द प्रॉपरली इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और सभी इंपोर्टर लोगों से रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन बातों को उन लोगों ने एक एक्सटेंशन दिया हुआ है अप टू 30 अप्रैल। तो अगर आप उड़द बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एक महीने का और भी एक्सटेंशन मिला है। अब 30 अप्रैल 2020 तक आपको ये पर्टिकुलर उड़द को इंपोर्ट कर देना है। बाकी जानकारी के लिए आप डीजीएफटी की साइट पे नोटिस 54 या नीचे मैंने जो लिख दिए आप खोल के उस पर्टिकुलर सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। डीजीएफटी ने एक और नोटिस निकाला है, नोटिस नंबर 53, और उसके अंतर्गत बताया है कि डीजीएफटी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। और उनके जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो निकाले जा रहे थे वो उन लोगों ने इससे पर्टिकुलर जो साइट थी मैंने आपको पहले भी बताया था coo.dgft.in के ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जो नई ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, यहाँ जो नए सर्टिफिकेट हैं साफ्ता, आफ्ता और पीटीए जो था प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट, तो वो कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। चाइल्ड जो है अपना अपना साउथ अमेरिका जो वहाँ पर जो चाइल्ड करके जो कंट्री है उसके अंदर पीटीए जो प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट का सर्टिफिकेट ओरिजिन देते थे वो आप अभी डीजीएफटी की coo.dgft की साइट से अप्लाई कर सकते हैं। नेपाल का जो साफ्ता और साफ्ता जो सर्टिफिकेट है वो भी आप उसमें इंक्लूड किया गया हुआ है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया इंडिया का जो अभी जो एग्रीमेंट है इकोनॉमिक पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, तो वो भी सर्टिफिकेट आप इस पर्टिकुलर साइट पे ऑनलाइन अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ न्यूज़ बताता हूँ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हर वीक हम आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी है ऑन फॉरेन एक्सचेंज, कैश रिजर्व रेशियो, कॉमर्शियल पेपर और मेजर प्राइस इंडेक्स, तो आपको नीचे मैंने लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को क्लिक करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में मैं बता जा रहा हूँ कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समिट 2020 लगने जा रही है फ्रॉम 11 अप्रैल टू 20 अप्रैल। अगर आपको इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर समिट में भाग लेने के लिए तो आप नीचे की लिंक के ऊपर क्लिक करके ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। और ब्रीफ इस तरह से है कि Global Artificial Intelligence Summit 2020 will be organized from 11 to 20 of this year in New Delhi, jointly with the Ministry of Electronic and IT and Niti Aayog, Government of India, in partnership with industries. The RAISE 2020 Summit will be featured some of the most exciting global startups working in artificial intelligence,
related fields. It will be chance for the startups to showcase ideas, present great potential in accelerating social transformation and inclusion and empowerment. तो आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें नीचे की लिंक से, और अगर आप इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। एसोकेम जो है, एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स, उन लोगों ने बताया है कि एसोसिएटेड इज ऑर्गेनाइजिंग इंडिया लग्जमबर्ग बिजनेस मीट। लग्जमबर्ग इज द नेम ऑफ द कंट्री। अगर आप उनके साथ इन एरियाओं के अंदर काम करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट, बायोटेक, डिजिटल, आईटी, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल्स और दूसरे कुछ प्रोडक्ट्स में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप इन 3 जगहों पर, इन तारीखों के ऊपर अपना उनके साथ मीट कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के अंदर 21 अप्रैल को है, मुंबई के अंदर 22 अप्रैल में है, और बेंगलोर के अंदर ऑन 23 लुक्समबर्ग के साथ मीट होने जा रही है थ्रू एसोकेम। आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे उसकी कांटेक्ट डिटेल्स मैंने नीचे लिंक में दी हुई है, आप वहाँ से प्राप्त करके अगर आप वैसे लुक्समबर्ग के साथ बिजनेस मीट करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक और न्यूज़ बताई है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि अभी कोरोना वायरस के वजह से कुछ कंट्रीज़ के अंदर वो सामान नहीं जा पा रहा था। तो एसोकेम ने 2 लिस्टें हम लोगों को भेजी हैं, एक इजराइल की और जापान की, कि इजराइल और जापान कौन सी चीज़ें चाइना से लेता था तो वो अभी वो वहाँ से नहीं पा रहे हैं। तो बायरों की लिस्ट, उनके नाम से, उनके एड्रेस, उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स, और वो पर्टिकुलर बायर चाइना से कौन सी चीज़ें खरीदते थे, दोनों की लिस्ट मैंने नीचे आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो उन बायरों को कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना माल यहाँ से सप्लाई वहाँ पे कीजिए, अपना एक्सपोर्ट को बढ़ावा दीजिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से एक न्यूज़ आया है और उन लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट इज फॉर्मुलेटिंग द स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RODTEP कहते हैं। ये वीडियो हम लोगों ने 10 दिन पहले एक रिलीज़ किया हुआ है। ज़्यादा डिटेल के लिए मैं आपको फिर से एक लिंक नीचे दे रहा हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि MEIS बेनिफिट को रिप्लेस करते हुए ये अभी नई स्कीम आ रही है RODTEP, और इसका एक अच्छा वीडियो पूरा डिटेल देते हुए बनाया हुआ है। आप नीचे दी हुई लिंक को खोल के वो वीडियो ज़रूर देखें। और MEIS बेनिफिट जो WTO के नॉर्म्स के हिसाब से नहीं थे, इसके लिए वो बंद होने जा रहे हैं, और उसके बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WTO के नॉर्म्स से जो दिए जा सकते हैं, जो गवर्नमेंट दे सकती है एक्सपोर्टरों को, वो अभी देगी, और उसका जो नाम रहेगा वो रहेगा आपका RODTEP। वो जो टैक्सेस जो स्टेट लेवीज और आप मैन्युफैक्चरर लोगों को पहले एंकर होते थे और वापस नहीं दिए जा रहे थे, अभी वो टैक्सेस आपको मिलेंगे। इसकी पूरी वर्किंग अभी चल रही है, तो जैसे ही ये इम्प्लीमेंट होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इन दी मीन टाइम आप अपने आप को अपडेट रखें कि MEIS बेनिफिट बंद होने जा रहा है। तारीख अभी तक कुछ नक्की नहीं हुई है और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना RODTEP दिया जाए। तो इन बातों के साथ अपने आप को आप अपडेट रखिए और नीचे लिंक खोल के आप पढ़िए, और हमारा RODTEP के ऊपर जो वीडियो बनाया हुआ है वो ज़रूर देखें। ये जो न्यूज़ है हम आपको हर वीक लिए देते हैं। अगर आपने लास्ट वीक की न्यूज़ को मिस किया हुआ है तो उन पर्टिकुलर न्यूज़ की लिंक भी हम लोगों ने आपको नीचे दी हुई है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप पर्टिकुलर लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारी वो न्यूज़ देखें। मैंने आपको वापस बता देता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी। ओनियन के ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप ओनियन 15 मार्च से अगर चालू करने जा रहे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। RODTEP जो MEIS बेनिफिट को रिप्लेस करने जा रहा है उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन RODTEP क्या है और MEIS क्या था, MEIS को क्यों बंद किया जा रहा है और RODTEP को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों लेके आ रही है, उसके बारे में RODTEP का भी एक वीडियो बनाया है। मैं आपको फिर से नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उसको खोल के अपने आप को अपडेट रखें। आपसे गुजारिश है कि आप इस न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने आप को अपडेट रख के इसको अच्छी तरह से एक्सपोर्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच इंडीड।